हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजा चैनल में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी लर्निंग आप लोगों को देने वाले हैं, तो बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा ताकि वो लर्निंग समझ में आ जाए। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक स्टॉक के बारे में हमसे पूछा था, उसका जवाब भी मैं इस एक वीडियो में देने वाला हूँ। साथ पे कुछ ऐसी लर्निंग्स देने वाला हूँ जो आपको स्विंग ट्रेडिंग में और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में काम आने वाला है। और निफ्टी के ऊपर भी हम डेफिनेटली थोड़ी सी झलकियां डालने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा लीजिए ताकि जब भी इस तरीके के वीडियोस आप अपलोड हो तो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का आपने यहाँ पे देखा कि ये वो एरिया था जहां से मैंने आप लोगों को कहा था कि निफ्टी के अंदर ये तीन तरह की डोजियां बनी थी और यहाँ से मुझे बुलिशनेस दिख रहा है। फाइनली यहाँ पे आप लोग डरे तो यहाँ भी मैंने आप लोगों को रुकाया, फिर यहाँ कुछ दिनों तक डर डर लगा आप लोगों को, मैंने यहाँ भी रुकने का। और फाइनली इस जगह पे भी मैंने पिछले संडे को कहा था कि मैं बुलिश हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी के अंदर लगभग लगभग अगर हम यहाँ से देखें, जो डीप है उधर से अगर हम प्लानिंग करके समझने की कोशिश करें कि कितना हमारा रिटर्न बना है, तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 15% के आसपास का रिटर्न जहां से मैंने आप लोगों को रुकाया है, वहां से लगभग 15% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे निफ्टी ने दिया है। बाकी इंडिविजुअल स्टॉक्स ने कितना रिटर्न दिया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल एनालिसिस हम संडे के दिन करने वाले हैं। अगर डेफिनेटली चार्ट ऑफ द वीक का डे है, सैटरडे है, तो कल उसकी भी एनालिसिस करेंगे। तो वो दोनों वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि निफ्टी का एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कल चार्ट ऑफ द वीक के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, उसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ। चलिए आज का जो टॉपिक है उस पर देखने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉरस लैब। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, सर लॉरस लैब के बारे में बताइए क्या करना चाहिए, और शायद उनकी होल्डिंग है या वो बनाना चाहते हैं, जो भी है। बट मैंने आपको पहले ही समझा देता हूँ कि मेरी तरफ से ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ही काम करना होगा। तो मैं इसकी एनालिसिस टेक्निकली क्या कहता है, फंडामेंटली क्या है लॉरस लैब, वो सारी बातें बता देता हूँ। देखिए ये बहुत तेज था। आप कोरोना के बाद देखिए कंटिन्यू जो है ये 75 रुपीज से लेकर, और आप देखेंगे कि इसने जो टॉप बनाया था वो लगभग 700 रुपए के आसपास, यानी 75 की चीज 700 रुपए के आसपास हुई, 10 गुना के आसपास ये हुई। उसके बाद इसके अंदर एक बहुत डीप करेक्शन आया, आप यहाँ देख सकते हैं। और 200 मूविंग एवरेज के पास जो ये ब्लैक लाइन दिख रही 200 ईएमए है, इसके पास काफी दिनों तक एक कंसोलिडेट करता रहा, वापस अगेन नीचे की तरफ आया और यहाँ से एक हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है। तो ये क्या है, सारी चीजें हम समझने वाले हैं। इससे पहले हम चलते हैं इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो देखिए लॉरस लैब आपको पता है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कंपनी है। और मार्केट कैप लॉरस लैब का 18,923 करोड़, 18,923 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 352 के आसपास चल रहा है। हाई इसने बनाया है 600 का, लो बनाया 279 का। डिविडेंड यील्ड कंपनी 0.57% देती है। 1% से अच्छा रहे, 1% अगर ऊपर रहे तो अच्छा है। और 27 जो है इसका 10 ईयर्स का एवरेज पी है। और इस वक्त 24.9 पी के आसपास ये अवेलेबल है। इसका मतलब अपने 10 साल के एवरेज पी से भी जो है ये सस्ते में अवेलेबल है, और कम प्राइस में ये अपने जो है 10 ईयर्स के एवरेज पी से भी कम प्राइस में ये इस वक्त अवेलेबल ये है। आप देखिए इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 22.2% है। 20+ मैं बेहतर मानता हूं, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसका है 20.4% के आसपास है, जो कि बेहतर है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 27.2% है। प्लीज किया है 0.04% से, यानी प्रोमोटर्स ने अपनी जो स्टॉक्स की होल्डिंग है 0.04% प्लीज कर रखा है, ये एक नेगेटिव साइन है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लॉरस लैब का 0.42% है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर 0.5% से डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम है तो मैं उसे ठीक है, बहुत ज्यादा रेड फ्लैग नहीं कह सकते, ठीक है अच्छा कह सकते हैं उसको, कि इतना तो आदमी लेगा ही। अगर डेप्थ नहीं लेगा और कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ाएगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा। इंट्रेंसिक वैल्यू 319 के आसपास है और करंट प्राइस 352 के आसपास है। तो हम ये कह सकते हैं कि अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू के करीब करीब ही ये ट्रेड इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है ह्यूज रैली अभी नहीं आई है। अब चलते हैं, देखते हैं इन्वेस्टर्स की क्या रुचि है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग 32.13% से 27.2% हुई है, यानी प्रोमोटर्स की होल्डिंग धीरे 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 घटी है। अभी आप देखेंगे कि मार्च 2021 से ही प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम हो गई थी। तो ये जो है लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि 2-2.5 साल के आसपास हो गया इनकी होल्डिंग कम हो गई। तो इसका इम्पैक्ट इस वक्त आना ये तो असंभव है। तो इसका इम्पैक्ट जो था वो ऑलरेडी आ चुका है, यानी फैक्टर इन हो गया, प्राइस में वो चीज आ चुकी है। और एफ की होल्डिंग 16.6% थी, उनकी होल्डिंग बढ़ के 22.42% के आसपास आ चुकी है।
और डीआईएस की होल्डिंग 8.81% थी, 9.74% के आसपास होल्डिंग आ गई है। और ये पहली बार देखिए आपके पब्लिक की जो होल्डिंग थी 43% के आसपास, उन्होंने धीरे धीरे घटाते घटाते 40.64% के आसपास अपनी होल्डिंग को ले आया। बट एक बात मानना पड़ेगा, इस बार जो पब्लिक की होल्डिंग है दोस्तों, इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है कि अपनी होल्डिंग सिर्फ इन्होंने 2.5% घटाई है। आमतौर पर इतनी गिरावट के बाद पब्लिक जो आम जनता होती है उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और वो पहले ही जो है पतली गली पकड़ के निकल लेते हैं। लेकिन वो बैठे हुए हैं, मतलब इसके ऊपर काफी विश्वास है लोगों का। अब चलते हैं चार्ट पर। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कि इस तरीके की अगर एनालिसिस और लर्निंग सीखना है तो हमारा एक कोर्स है एमएसएम बुलेटिन, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इस कोर्स के बारे में मैं आपको 30 सेकंड के अंदर कुछ बताना चाहूंगा कि इसके अंदर आपको मैं 1.5 लाख रुपए से 1 CR की जर्नी जो है लाइव आपको ट्रेड करके बताने वाला हूं, एज अ लॉन्ग लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म स्विंग ट्रेड कैश इक्विटी के अंदर। और आपको जो है दोस्तों वहां पे इन डेप्थ एनालिसिस, साथ में सारे चार्ट पैटर्न, सारी चीजों को सीखने मिलने वाला है। साथ ही साथ जो आप इस जो है पोर्टफोलियो को ग्रो करते हुए देख सकते हो। 5 से 7 साल का समय मैंने लिया है कि इसको हम 1.5 लाख से 1 करोड़ के आसपास इसको बनाएंगे। और उसके अंदर जो है आप इसको अगर ज्वाइन करते हो तो मात्र 400 रुपए में आप 2 महीने की वैलिडिटी के साथ इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो इससे सस्ता, इससे कॉस्ट इफेक्टिव आपको लाइव प्रोग्राम मुझे ऐसा लगता नहीं है कि पूरे इंडिया के अंदर आपको कोई ट्विटर या कोई यूट्यूबर या कोई ट्रेडर आपको दे रहा होगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट प्रोग्राम ये है कि आप लाइव सीखते रहें, प्रैक्टिकली काम करें, और 25,000 वर्चुअल मनी आपको लेकर इसके अंदर ट्रेड करना है। ना कि अपना जाती मनी, कमाया हुआ पैसा नहीं लगाना है, बल्कि बहुत सारे एप्लीकेशन आपको वर्चुअल मनी देते हैं। तो 25,000 वर्चुअल मनी से आप जो है काम कर सकते हैं। और ये मेरा 1.5 लाख जो मैंने इस पोर्टफोलियो में डाला है, ये मेरा जो है वर्चुअल मनी नहीं है, रियल मनी है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है, आप ज्वाइन करिए, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करने बोलिए। चलिए चलते हैं अब चार्ट पर। तो लॉरा स्लिप का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अब इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए अब वीकली टाइम फ्रेम में आप एक चीज समझिए कि बहुत दिनों तक, यानी 2017 से लेके और 2020 तक ये काफी डीप कंसोलिडेशन के अंदर रहा है ये चार्ट। ठीक है, उसके बाद जब इसके अंदर एक ब्रेकआउट हुआ, पूरा डिटेल में समझिए, वीडियो बड़ा छोटा मुझे पता नहीं है, मैं आपको बस सिखाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 2017 से लेके 2020, यानी तकरीबन तकरीबन 3 साल के आसपास ये बिल्कुल कंसोलिडेशन में रहा, चलता रहा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसका जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहां से सीधी इसकी रैली देखिए आप, कितनी बम्पर रैली इसने दी कोरोना के बाद। और यहाँ पे आप देखिए उस टाइम पे फार्मास्यूटिकल कंपनियां बहुत तेजी से भाग भी रही थी। अब देखिए यहां से सीधा ऊपर की तरफ भागा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक फीबो ड्रॉ करूं तो आपको कुछ चीजें यहाँ दिखाई देगी। मैं फीबो ड्रॉ करता हूँ। देखिए फीबो ड्रॉ करता हूं और यहाँ पे आप देखेंगे कि 61.8% के आसपास इसका जो है यहाँ पे करेक्शन खत्म हो गया है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 61.8% के आसपास इसने अपनी करेक्शन को खत्म किया। ठीक, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्राइस वाइज तो करेक्ट हो गया है, टाइम वाइज क्या और लग सकता है? तो ये देखने के लिए ये समझना होगा कि ये 200 वीकली मूविंग एवरेज पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि वीकली 200 मूविंग एवरेज पे पिछले 4-5 हफ्तों से ये टेस्ट कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा है। पहली चीज समझिए। तो अगर हमें इसके अंदर एंट्री बनाना है तो हमारा एसएल दोस्तों इसका लो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वापस इस जगह पे डबल बॉटम बनाने आ सकता है, बिल्कुल 100% श्योर आ सकता, हो सकता है नीचे भी आ जाए। तो आपको इसके अंदर अगर एंट्री करना है तो सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि आप एसएल जो है 270 का 265 के आसपास का एसएल रखें और इसके अंदर अपनी पोजीशन धीरे धीरे बिल्डअप करें। ठीक है, पिछले 2 हफ्तों में इसके अंदर एक वॉल्यूम, जो सेलिंग वॉल्यूम भी है, वो भी ज्यादा आया हुआ है। एक तरह का एक देखिए यहाँ पे स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल कह लीजिए, और 200 वीकली मूविंग एवरेज को ये रिजेक्ट करता हुआ नीचे की तरफ कोशिश कर रहा आने की। अगर ये नीचे आता है तो डबल बॉटम यहाँ पे बना सकता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट बाइंग दोस्तों ये लेवल पे होगा, लगभग लगभग 290 300 के आसपास अगर ये मिलता है तो ये बेस्ट बाइंग होगा। उसके लिए भी एक शर्त ये है कि आपके पास अगर ये आ रहा है तो यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि इस लेवल पे एक बुलिश कैंडल इस तरीके से बनना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम में, तो आपकी एंट्री इसके हाई पे बनेगी। अदरवाइज आप अभी, मुझे ऐसा लगता है, वेट करिए। अगर ये ऊपर निकल जाता है, ठीक है, दूसरा क्या कंडीशन है कि मान लो ये ऊपर निकल, अभी देखिए यही टेक्निकल एनालिसिस शुरू होती है कि मान लो ये ऊपर निकल जाता है और ऊपर जाने के बाद फिर ये रिटेस्ट करता है 200 वीकली मूविंग एवरेज को, ईएमए को, तो फिर आपके लिए ये दूसरी जो है अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इस लेवल पे इसको बाइंग करें और फिर आपका एसएल जो है ये लेवल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दो सिनेरियो
बन सकते हैं। किस सिनेरियो के हिसाब से आपको ट्रेड करना है वो आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो। इसमें मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब मैं अगर इसको लूंगा तो कब लूंगा बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहली बात, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे इसके अंदर एक 10 लाख रुपया डालना है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 352 पे मैं जो है यहाँ पे इस लेवल पे जो है मैं सिर्फ सैंपलिंग करूंगा, यानी अपने इस फंड का जो है ना सिर्फ 2% डालूंगा, यानी 20,000 रुपीज मैं यहाँ पे डाल दूंगा, इसी लोकेशन पे डाल दूंगा, इसी जगह पे। उसके बाद देखूंगा अगर ये नीचे आ रहा है, नीचे ये ग्रीन कैंडल बनाया, तो फिर यहाँ एड ऑन करूंगा, फिर 200 मूविंग वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर गया तो फिर अगेन एड ऑन करूंगा, उसके ऊपर जाएगा तो और ऐड ऑन करूंगा, और इस तरीके से अगर ये चलता जाएगा तो हर ब्रेकआउट पे मैं अपना ऐड करते हुए 10 लाख रुपया धीरे 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 डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे इसको काफी रेजिस्टेंस मिलने वाला है इस लेवल पे, ठीक है। जब ये लेवल क्रॉस होगा तब शायद मेरा 10 लाख पूरा यहाँ पर आए, और यहाँ पे मैं अपना 60-70%, 80% प्रॉफिट भी बुक करूंगा। तो इस तरीके से मेरा काम ट्रेड करता हूं मैं, इस तरीके से काम करता हूं। वजह क्या है कि यहाँ पे बहुत ह्यूज रेजिस्टेंस आपको मिलने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ इस लेवल पे, देखिए इस लेवल पे आपको ह्यूज रेजिस्टेंस मिलने वाला है, इसी लेवल पे। कौन सा ये लेवल है? एग्जैक्टली वही लेवल है जहां पे ये 2 बार जो टेस्ट करके ऊपर की तरफ गया था, यही लेवल पे बहुत ह्यूज रेजिस्टेंस। ये इसके लिए लक्ष्मण रेखा है। ये जब तक के क्रॉस नहीं करेगा तब तक के आप 100% इसके अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि बुलिश नहीं हो सकते हो। अब ये भी मतलब यहां तक पहुंचने में भी अच्छा खासा गेन आपका हो सकता है। 460 का प्राइस है दोस्तों, ये अभी 352 पे पहुंच चल रहा है ये। तो 110 रुपये अगर आपको मिलता है तो आप 30-35% यहाँ पे आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो। लेकिन आपको पूरी मलाई अगर खाना है, ऊपर तक पहुंचना है, तो आपको स्ट्रैटेजी बहुत ही सोच समझ कर बनाना होगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके आप स्ट्रैटेजी बनाइए। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन ही है, मैं सिर्फ आपको पढ़ाने की, समझाने की, टेक्निकल सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी देख रहे हैं कंटिन्यू वीडियो, आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे सीखने में, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एमएसएम बुलेटिन ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि संडे के दिन नया बुलेटिन आने वाला है, तो आपको वो बुलेटिन मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, तो बिना सोचे समझे आपको 400 रुपीज इसका जो है सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ले लेना चाहिए, और 2 महीना जो है इसको देखो कि किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप वैलिडिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, आपको अगर पसंद आता है ये प्रोग्राम तो। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ दोस्तों। और हाँ, एक बात और, कि अगर मैं लाइव आकर वीडियो नहीं शूट कर रहा हूँ, डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, तो दोस्तों आपके व्यूज कम हो जाते हैं। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि कंटेंट एक्चुअली देखा जाए तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ही होता है। लाइव जब हम आते हैं 2-3 मिनट के लिए इनिशियल, जो हम आप सेल्फ वीडियो बना के फिर उसके बाद आपको चार्ट पर ले जाते हैं, आपको पता है मैं किस तरीके से बनाता हूँ वीडियो, प्रक्रिया पता है। तो वो सिर्फ ये रहता है कि आपसे वीडियो के बारे में चर्चा की जा सके। बट जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, मेन सारा कुछ गेम उसी के अंदर होता है, वो आप भी जानते हैं, ठीक है। तो व्यूज कम मत करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए, और अच्छे से देखिए, ढंग से देखिए, सीखने की कोशिश करिए दोस्तों।